नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टिक टू एग्ज़ाम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन इतिहास से जुड़े प्रमुख प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों ये प्राचीन इतिहास से जुड़े प्रमुख प्रश्न हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल ये बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक प्राचीन इतिहास से जुड़े प्रमुख प्रश्न। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि हेरोडोटस थे, इन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। क्या था? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि प्रतीक टाइप के थे जिन्हें भाव में समझा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी वो कौन से कार्य ज़्यादा करते थे? दोस्तों उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या था? कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों उनकी प्रमुख विशेषता नगर नियोजन व्यवस्था थी। क्या थी? नगर नियोजन व्यवस्था इनकी प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की कैसी सभ्यता थी? जो सिंधु सभ्यता थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो दोस्तों यह आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी इसमें कांसे की खोज हुई थी इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था, जबकि ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों जो लोथर बंदरगाह जो कि वर्तमान में गुजरात में है, यही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? यानी वो किस फसल को सबसे ज़्यादा उपयोग करते थे? तो दोस्तों जो गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसल थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? यानी सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान? तो दोस्तों जो कुत्ता था उसे सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। किसे? कुत्ता को दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा स्थल है वह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में, जबकि पहले हिंदुस्तान में था। जो कहाँ पर है हड़प्पा? तो रावी नदी के तट पर, वर्तमान पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो हड़प्पा वासी थे वह किस धातु से अपरिचित थे? यानी कि किस धातु को वो नहीं जानते थे? तो दोस्तों जो लोहा धातु है, लोहा, इससे यह अपरिचित थे। कौन? हड़प्पा वासी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा की खोज किसने की? यानी हड़प्पा जो है उसकी खोज किसने की? तो दोस्तों जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो 1921 में। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन है? यानी मोहनजोदड़ो से, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बृहद स्नानागार, यानी एक बहुत बड़ा स्नानागार था जहाँ पे सभी लोग नहाते थे। ठीक, वही मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। ठीक। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों जो आर्य थे ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ आकर बसे? ठीक, तो दोस्तों जो पंजाब और अफगानिस्तान है वहीं पर आर्य लोग आकर सबसे पहले बसे थे। कहाँ पर? पंजाब और अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, आर्यों के समय सबसे लोकप्रिय देवता कौन से थे? तो दोस्तों जो इंद्र भगवान हैं वही आर्यों के सबसे लोकप्रिय देवता थे। कौन? इंद्र भगवान। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो दोस्तों जो घोड़ा है वह आर्यों का प्रिय पशु था। कौन सा? घोड़ा। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेद।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो दोस्तों जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसे? सामवेद को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गद्य और पद्य में लिखा वेद कौन सा है? यानी दोनों में, गद्य में और पद्य में लिखा हुआ वेद का कौन सा है? तो दोस्तों जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो दोस्तों जो अथर्ववेद है यह तंत्र मंत्र वाला वेद है। कौन सा? अथर्ववेद। और इसे अथर्वा ऋषि ने लिखा है। किसने लिखा है? अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? यानी पुराण की बात हो रही है। तो दोस्तों जो मत्स्य पुराण है यह सबसे प्राचीन पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। किसमें? मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुराणों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों जो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि हैं यही पुराणों के रचयिता हैं। कौन? लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन है? तो दोस्तों जो मनुस्मृति है यह सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रमाणित है। कौन सी? मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी उसमें तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता? लोहित अयस्क। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते है ये अपना राष्ट्रीय वाक्य है, इसे मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से ले गया है? मुंडकोप उपनिषद से। आगे देखिए दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो पतंजलि हैं इन्हें ही योग दर्शक के प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, किसे? पतंजलि को योग दर्शक का प्रवर्तक माना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, संख्या दर्शन सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों जो कपिल मुनि हैं यही सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। आगे देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों जो गौतम मुनि हैं इन्हें न्याय दर्शक का प्रवर्तक माना जाता है। किसे? गौतम मुनि को। अगला देखिए क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों जो जैमिनी हैं, जैमिनी, इन्हें ही पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों जो महाभारत है इसका पुराना नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में। और कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो दोस्तों जो महावीर स्वामी जी थे इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर हैं। कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो दोस्तों जो जैन धर्म है इसके त्रिरत्न साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, ये हैं। कौन कौन से? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो यानी कि महावीर स्वामी जी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो दोस्तों जमाली, जो जमाली थे, महावीर के दामाद जो हैं जमाली, यही महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम जैन सभा कब हुई? तो दोस्तों 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन सभा हुई थी। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नाम की इस जगह पर और चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरी जैन सभा कब हुई? तो दोस्तों 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा हुई थी। कब? 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, यानी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जो कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ है, कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
महावीर के जीवन कार्यों का विवरण किससे मिलता है, यानी महावीर स्वामी जी के जीवन कार्यों का विवरण किससे मिलता है? तो दोस्तों जो भगवत सूत्र है, भगवत सूत्र नाम के ग्रंथ से महावीर स्वामी जी के जीवन कार्यों का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो जैन साहित्य है इसे आगम नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आगम नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी थे इनका जन्म लुम्बिनी नाम के लुम्बिनी कपिल वस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी कपिल वस्तु में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा गया? यानी गौतम बुद्ध जी ने जब घर को त्यागा था, घर को, तो उसे क्या कहा गया? तो दोस्तों उसको कहा गया था महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? यानी गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों जो अलार कलाम हैं यही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। कौन? अलार कलाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जो कहलाया, यानी गौतम बुद्ध जी का जो प्रथम उपदेश था उसे क्या कहा गया? तो दोस्तों उसे कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और पहले धर्म चक्र प्रवर्तन को इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों को की भाषा कौन सी थी? यानी गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा क्या थी? तो दोस्तों उनकी भाषा पाली थी। कौन सी भाषा थी? पाली। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? यानी कि इन्होंने पहला उपदेश तो दिया सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश की बात की जाए तो कहाँ पर दिए? श्रावस्ती कौशल में। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती कौशल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? यानी गौतम बुद्ध जी की जब मृत्यु हुई थी तो उससे क्या कहा गया? तो दोस्तों उसे कहा गया था महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म को जिसने ग्रहण किया था उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध जी की मौसी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध जी की मौसी थी, और वही पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। दोस्तों यहीं पर हमारा टॉपिक प्राचीन इतिहास के प्रमुख प्रश्न समाप्त होता है। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको प्राचीन इतिहास के प्रमुख प्रश्न का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।